होली पर्व को लेकर एक तरफ जहां बाजारों में रंग गुलाल से दुकानें सज गई हैं, तो वहीं शहर के करीब गांव की पहाड़ी पर प्रसिद्ध समाज सेवी जनक पलटा इन दिनों विद्यार्थियों को ऑर्गेनिक कलर बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। पद्मश्री सम्मान सहित कई अवार्ड प्राप्त कर चुकी जनक पलटा लंबे समय से विभिन्न तरह के फूलों, संतरे के छिलके व अन्य तरह से ऑर्गेनिक रंगों का निर्माण कर रही हैं और इसी के साथ में सभी को प्रशिक्षित भी करती हैं। उनके इस अभियान में वे सभी को केमिकल वाले रंगों से दूर रहने की सलाह भी देती हैं। होली प्राकृतिक रंगों को बनाने सहित उनसे होली खेलने वाले स्टूडेंट्स भी इस दौरान काफी उत्साहित दिखे। महानगर न्यूज की टीम ने जनक पलटा और उनके विद्यार्थियों से खास चर्चा कर जाना टेसू के फूलों और ऑर्गेनिक रंगों की होली कैसे मनाई जाती है और ये रंग गुलाल कैसे बनाए जाते हैं। होली वाला रंग है। भारत में टेसू का रंग बनता था, उनके अलग अलग तरीके थे। मैंने ये तरीके कहीं किताब में पढ़ के नहीं सीखे हैं। मैंने और नंदा ने सिर्फ बोला ये करके देखो, ट्राई करते हैं। देश में होली का खुमार चढ़ने जा रहा है। होली के रंग अपनों के संग, लेकिन रंग बिना केमिकल के हो तो होली का मजा भी अलग हो जाएगा और खुशियां ही खुशियां होगी। इस वक्त हम जनक पलटा जी जो मशहूर समाज सेवी है, कई पद पा चुकी है, इनके साथ मौजूद है। कई स्टूडेंट्स भी इनके साथ हैं जो नेचुरल रूप से होली के रंग बनाने की कला अभी सीख चुके हैं और कैसे होली का उत्सव मनाएंगे और किस तरह से इनकी होली की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम मैम से बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? अभी आपने इन्हें काफी गुर सिखाए हैं। मुझे लगता है कि मेरे सिखाने की बात नहीं, ये बच्चे सीखने आए हैं। इनके अंदर बहुत जिज्ञासा है और मैं खुश हूँ। इन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से, बहुत उत्साह से सीखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे कभी भी जीवन में केमिकल वाली होली नहीं खेलेंगे और शायद किसी को खेलने भी नहीं देंगे। और ये सोशल मीडिया के और ये सब्जेक्ट के बच्चे हैं, तो अपने माध्यम से भी ये बात को आगे फैलाएंगे। जी, ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स खड़े हैं। इनके चेहरे रंग बिरंगे गुलाबी, कहीं ना कहीं होली की खुशियां इनमें बिखर चुकी है। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जैसे ऑर्गेनिक कलर्स कैसे बनते हैं, जैसे मैम ने सिखाया अभी, क्योंकि सिटी साइड हमारे उधर तो बिल्कुल भी नहीं है और केमिकल फ्री बिल्कुल। और बहुत मजा आया होली खेल के यहाँ पे भी। क्या अपने घर जाकर भी आप बताएंगे पेरेंट्स को कि इस तरह होली खेलना है हमें? जरूर, सबको बताऊंगी। बहुत मजा आया ऑर्गेनिक होली खेलकर। आप क्या कहेंगे? यही बताएंगे कि ऑर्गेनिक होली खेलनी चाहिए। हम केमिकल्स, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाने के लिए ऑर्गेनिक होली बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब तक जो केमिकल का यूज किया है, क्या आज से बाय बाय? मैं तो घर जाते ही बनाने वाली हूँ कलर, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे घर के साइड में, फूल वगैरह हैं, तो मैं जाके जरूर कोशिश करूंगी कि बनाऊं मैं और फिर यूज। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं किसी तरह का समझौता नहीं है, मतलब रंगों के साथ। ये जो रंग है नेचुरल, ऐसा नहीं है कि इनमें खुशबू नहीं है, कि रंग कम है। तो अगर कोई ये कहता है कि भैया कि जो इसमें आर्टिफिशियल कलरों की तरह इसमें खुशबू नहीं है, रंग नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चेहरों पर आप और हाथ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पूरा रंग है वो अच्छे से लग चुका है और सभी अच्छे से रंग चुके हैं होली के रंग में। ये काहे का रंग है जो आपके चेहरे पर लगा है? ये पोई का रंग है। पोई बीज होते हैं जिनमें रंग होता है, उनको ऐसे हाथ में लेते हैं और ऐसे जब क्रश करते हैं, पीसते हैं, तो उसमें से लिक्विड फॉर्म में रंग निकलता है इस कलर का। तो ये उसी का रंग है। तो निश्चित तौर पर जब रंगों की बात आती है तो लोगों में एक डर सा बन जाता है कि कहीं स्किन खराब ना हो जाए। क्या कहेंगे सर आप? स्किन खराब होने का तो बिल्कुल भी जो है इसमें डर नहीं है, क्योंकि ये अपने ही प्राकृतिक फूलों से रंग बनाया है। और मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया कि सिर्फ फूलों से क्यों, संतरे की छिलके से कैसे रंग बनाना है। तो जो हानिकारक है वो तो आपका जो बाजार में रंग मिल रहा है वो हानिकारक है। जो प्रकृति ने आपको दिया, प्रकृति कभी भी हानिकारक नहीं है, वो आपके फायदे के लिए ही है, आपके चेहरे के निखार के लिए ही है। तो ये होली डेफिनेटली जो ऑर्गेनिक होली है या ऑर्गेनिक रंग है वो किसी भी तरीके से चेहरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है स्किन के साथ। तो निश्चित तौर पर आप प्राकृतिक होली खेलिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए और दूसरों के साथ खुशियों का आदान प्रदान कीजिए। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर। मैं जनक पलटा मगेलीगंज, यहाँ जिमी मगेलीगंज सेंटर, और मेरा घर गिरिदर्शन सनावदिया गांव में। यहाँ पर 13 साल से हम लोग प्राकृतिक होली खेलने की फ्री ट्रेनिंग देते हैं, 1 सप्ताह भर की। और आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप भी शुरू कर लिया है और जो अपने घर में भी वही होली खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये होली खुशियों का त्योहार है और हमारे पास कुदरत ने इतने रंग दिए हैं
और हमें अपनी धरती माँ के अंदर किसी भी प्रकार से जहर नहीं डालना चाहिए। तो केमिकल के बिना होली हमारे शरीर को अच्छा रखती है, डर नहीं है। ये डर की होली नहीं, ये प्रेम की, उल्लास की, उत्साह की होली है। और ये होली वो है जिसके होली मिलने पर रूठे हुए मनाते हैं, मिलके गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं। तो मैं हर साल करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है। आज हमारा तीसरा दिन है। आज टूरिज्म, ये जर्नलिज्म और मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी से आए हैं। कल एक्रोपोलिस के 53 लोग यहाँ थे। परसों इंजीनियरिंग कॉलेज SGS ITS के स्टूडेंट्स और महिलाओं के ग्रुप थे। कल हमारे यहाँ अहिल्या आश्रम के बच्चे आएंगे। परसों उज्जैन से साइंस कॉलेज के लोग आएंगे। आखिरी दिन IIT केंद्रीय विद्यालय से लोग आएंगे। रंग जो है जो बहुत चीजों से बनता है, पर हमारे पास जो है, एक तो टेसू से रंग बनाते हैं हम। टेसू से गीला रंग बनाते हैं, टेसू का गुलाल बनाते हैं, पोई का चिपकाने वाला रंग बनाते हैं और पोई का गीला रंग बनाते हैं, बोगनविलिया का गुलाल बनाते हैं, संतरे के छिलके का गुलाल बनाते हैं, गुलाब के पत्तों का गुलाल बनाते हैं। पोई का बहुत ज्यादा 2 रंग बनते हैं। और इसके अलावा मेरा ये इस बात पे मैं अडिग हूँ कि कोई भी चीज बाजार से लाके, उसका मेरे जीवन में कोई चीज बाजार में नहीं आती है। मैं अपना उगा के खाती हूँ, सब कुछ, सब नेचुरल। मेरी गाय है, गाय आधारित खेत है और मेरा जीवन शुद्ध जैविक जीवन है, सात्विक जीवन है और मेरे घर में कचरादान नहीं है। तो हम इस बात की पूरा दिल से करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उससे एकता बढ़े, प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े। मेरे को 39 साल हो गए हैं चंडीगढ़ अपना घर छोड़ के माता पिता की आज्ञा से, और मैं भमोरी में बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना करने 1985 में आई थी, जहां पर 26 साल सेवा देके मैंने, और मेरे पति ब्रिटिश थे, वो भी बहाई थे, हम दोनों ने अपना पूरा जीवन वनवासियों के साथ लगाया। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं वो सीता जी नहीं हूँ जो राम जी के साथ वनवास गई थी। मैं वो जनक हूँ जिसके जिमी मगिलिगन ब्रिटेन छोड़ के 25 साल मेरे साथ वनवास में रहे, यहीं की मिट्टी में मिले और उनकी मिट्टी भी ब्रिटेन वापस नहीं गई। मेरे लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये घर वो बना के दे गए और मुझे यहाँ बहुत कुछ जीवन में मुझे मिला है, और मैं ईश्वर को किसी ना किसी फॉर्म में, बस यही मेरे पास है जो मैं वापस देना चाहती हूँ। खुशियाँ देना चाहती हूँ लोगों को।